तुम्हें बात नहीं करनी। अरे घूंघट हटाओ सही से। ओके कब बाहर जो हुआ उसने पूरा मोमेंट खराब कर दिया ना। वो था, लेकिन तुम हो ना वापस मोमेंट बनाने के लिए। बाहर से रिलेटेड एक बात पूछ लो। Sure. अंकल हमेशा आंटी से ऐसे ही बात करते हैं। नहीं वो बस हीट ऑफ द मोमेंट में ही ना उनका बहुत ख्याल रखते हैं। जैसे मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। See? Do you like it? So pretty. I love it. लेकिन तुम्हें पता है ना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज रिस्पेक्ट है, और आई एम श्योर आंटी के लिए भी। मेरे लिए भी। आई लव इट। ये मैं कल पहनूंगी। थैंक यू। एक और चीज भी है बहुत जरूरी। क्या? और hate this. Can you help me? With what? I can try. Okay. So 1 2 done. Not done? कितनी और है? Like 80? 80? 80? Yeah. And you have to help me. I have to help you take off all the 80. Oh wow. Please. अच्छा चलो okay. So it's 2. 78 more. Yup. पक्की बात? हाँ. If it's one more. मैंने कहा थी। चलो. Let's go. Just 78. 78 and we have 77. And we have 76. 75 is going to be very tricky. But we have it. And 74. फिजा, बेटा आप नाश्ता तो ठीक से कीजिए। आपको देखकर तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे चिड़िया दाना चुग रही। नहीं नहीं अंकल, मैं ठीक से खा रही हूँ। थैंक यू। अंकल वंकल आपके मुंह से नासब नहीं लगता। आप चाहें तो मुझे अब्बा कह के मुखातिब कर सकती हैं।
जैसे सुहान करता है। जी। इस लफ्ज में उनसियत है, अपनायत है। चाय? मैं भूल के, मैं लेके आती हूँ। सब यहाँ एक ही बार देख लिया कीजिए ना। जी मैं ले आती हूँ, आप बैठे। बेटा तुम बैठो, मैं ले आती हूँ। तुम्हारी तो अभी शादी हुई है। तो उससे क्या होता है, चाय तो है, मैं ले आती हूँ। बताइए उस नामुराद को, समझाइए। जब वालिदैन लड़की पसंद करते हैं तो देखते भालते हैं। ऐसी होती हैं खानदानी लड़कियां जो आते साथ ही घर जोड़ना शुरू कर देती, मगर वो जो बगैर आए घर तोड़ देती हैं। आप रहने देना, अभी सुन लेगा तो फजूल में तमाशा करेगा। कमाल बात करती हैं आप। यानी मैं उस नाहिंजार से डरता हूं क्या? तमाशा खड़ा कर देगा। अब आप छोड़े ना प्लीज। चाय आपके लिए डाल दूं अब्बा? जीती रहो। अब्बा तो बहुत बड़े फैन है आपके। अच्छा, क्या कह रहे थे? ये कि लड़की खानदानी लड़की है, घरों को जोड़ने वाली लड़की है और दिल की बहुत अच्छी लड़की है। रात को तो बड़े नाराज थे, ऐसे मूड ठीक कैसे हो गया? बताया था, अब्बा का मिजाज बस ऐसा ही है। तो मम्मा के साथ भी फाइन, यू नो, मतलब वो रात की पूरी बात उन्होंने ड्रैग नहीं की। हालांकि फुप्पो भी रुकी नहीं, वो चली गई थी। So, I don't agree, but whatever. क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। शादी हो गई, तुम भूल जाते हो। शादी तो हो गई है, लेकिन फिर भी इफ वी आर नॉट केयरफुल तो कोई आ जाएगा। क्या कपड़ों पे मिट्टी लगा ली सुबह सुबह? हाँ, अजलान भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे ये बताएं, आपने हमारे साथ सुबह सुबह नाश्ता क्यों नहीं किया? इतना मजा आया हमें। अजनान भाई का एक और टाइम और कैलेंडर चलता है और पूरी दुनिया का एक और टाइम और कैलेंडर चलता है। अच्छा, लेकिन अजलान भाई को चाय तो अच्छी लगती होगी, सुबह सुबह सबको अच्छी लगती है। अदरक भी डाल दूंगी, सेहत के लिए बहुत जबरदस्त होती है। मैं अम्मा को बैठ अपनी बीवी से कह के तेरा ख्याल रखे, मेरे लिए चाय शाय बनाने की जरूरत नहीं, अच्छा नहीं लगता। और हाँ, एक और बात, सुबह सुबह ना इंसान का दिमाग थोड़ा स्लो होता। अपनी बीवी को कह के ट्रेन की तरह पटर 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 बात ना किया करो। एक एक लफ्ज़ हथौड़ी की तरह सर पे लगता है। जाऊं मैं?
अदरक वाली चाय। तुम पियोगे कल से? तुम्हारे घर में सुबह सुबह लोग बात नहीं करते, और अगर नहीं करते तो तुम मुझे बता देते। कम से कम जिन चीजों का तुम्हें पता है उनका तो ध्यान रखो ना। क्या? किस चीज का? ये बेवक्त का रोमांस मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद नहीं है? हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो, एक नंबर के तुम झूठे। मम्मा वालेकुम अस्सलाम। ये क्या तुम उसका हाथ पकड़े पकड़े इधर से उधर घूम रहे हो भाई? आंटी समझाए ना इसे, बेवक्त का रोमांस कभी भी हाथ पकड़ लेता है, किसी को पता नहीं चल जाएगा कि लव मैरिज है, और फिर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगी। अब तो छोड़ दो, आंटी देख रही है, इडियट। आंटी मैं अजलान भाई के लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे मैं उसको चाय खुद दे देती हूँ, तुम रहने दो। क्यों? मैं बना देती हूँ, आप दे दीजिएगा। अच्छा चलो। और तुम क्या ये मुंह खोले खड़े हुए हो भाई? तुम तो बिल्कुल ही बौखला गए हो, थोड़ा ध्यान करो। अगर अब्बा अभी घर में देख लेते तो एक सेकंड में समझ जाते कि क्या हो रहा है। भला बताओ, ये कौन सी अरेंज मैरिज है कि शादी के अगले दिन ही बीवी का हाथ पकड़े हुए इधर से उधर घूम रहे हैं? This is a house, beta, not a dating spot. Behave yourself. मम्मा बिहेव योरसेल्फ। अब करो बेवक्त का रोमांस, पकड़ो हाथ। करो। करने पकड़ो। दोगी तो पकड़ूंगा। छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ो। आप करो ना रोमांस। छोड़ो। करो तो सही। आप मैगजीन पढ़ रहे? मैं बैठ जाऊं आपके पास थोड़ी देर? जरूर, बैठिए। क्या बात है, कहीं वालिदैन की याद तो नहीं सता रही आपको? उनकी याद आएगी तो आपसे इजाजत लेके उनसे मिलने चली जाऊंगी। दोनों आप ही के घर हैं। थैंक यू। एक्चुअली मैं रोज पापा के साथ चाय शाय पी लेती थी बैठकर। आपको यहाँ बैठे हुए देखा तो आ गई आपके साथ बैठने। माशाल्लाह, आपकी वालिदा ने बहुत आला तरबियत की है आपकी। सिर्फ हमारे यहाँ ही कुछ कोताही रह गई। एक सुहान है जो अपने आप को मिनिस्टर समझता है, वक्त ही नहीं उसके पास। दूसरा बड़ा, उसको तो रहने ही दे। अब्बा, ये अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछ सकती हूँ कि असलान भाई का क्या प्रॉब्लम है? बेबरावत ने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, मुझसे क्या कहेंगे। कल रात जो हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आई बातें, और मैंने जब जुहान से पूछा तो कहने लगे ये इन मैटर्स से तुम दूर रहो, बस झिड़क दिया उन्होंने मुझे। जुहान की इतनी मजाल के तुम्हें टोके, मैं उसकी खबर लेता हूँ। नहीं नहीं, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता एडजस्टमेंट हो ही जाएगी। वो शायद ये चाह रहे हो कि अभी नई नई बात है तो घर के पर्सनल मैटर्स मेरे सामने ना आए। ओ, इसमें पर्सनल की क्या बात है?
सारे महल्लों को पता है। मोहल्ला क्या, सारा जग जानता है। बल्कि इस खानदान की जगहसाई इस वजह से है कि वो एक लड़की के पीछे पागल है। एक तुम हो, दूसरी वो लड़की। उसने तो मुझे मेरे मुंह पे कह दिया था कि निकल जाए मेरे घर से, और ये बात मैं भूला नहीं हूं। नहीं बेटा, इस तरह बात नहीं कर सकते ना आप बड़ों से। अम्मा मुझे नहीं माफी मांगनी। नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू नो, मतलब अम्मा फुफ्फो मिले या ना मिले, मेरी बला से। तुम चाह रहे हो तुम्हारे भाई की शादी खराब हो जाए। मेरी बहन की बेइज्जती की और कहता है कि उसकी बला से। अब्बा, 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 क्या कर रहे हो तुम? क्या हो तुम? प्लीज मेरे, अम्मा अम्मा नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा। प्लीज। आपा इस गुस्ताख की वजह से नाराज होकर चली गई। से उनसे माफी मांगने में अपनी शान घटती महसूस हो रही है। मेरी रूह का नासूर बन गया। सिकंदर, आप अपसेट मत हो, आप चलें अंदर, मैं इससे बात कर रही रूह हूँ। का नासूर। माँ, ये लफ्ज रूह और नासूर इन्होंने सुने हैं, मैं भुगत रहा हूँ इनकी वजह से। प्लीज। खामोश। सुकून, तुम्हें क्या प्लान है तुम्हारे? हाँ, आँख क्यों लगा रही हो? मैं आग लगा रही हूँ? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि अब्बा के दिल में अजलान भाई के लिए कितना गुस्सा है? हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। वो देखो एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, सुनो तो सही। नॉर्मल है, आपा भी हमेशा से ऐसी बात करते और रज़लान भी ऐसी बात करते। दिस इज नथिंग न्यू। जी, ये नॉर्मल है? ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। देखो, हमें ना अजलान भाई की हेल्प करनी है, और अंकल को ना किसी ऐसे इंसान की जरूरत है, समझदार इंसान की, जो उनको एडवाइस दे सके, जैसे कि मैं। तुमने मुझसे शादी मोहब्बत के लिए की थी या कि सरकारी एम्बुलेंस चलाने के लिए? मैं जो ये सब कर रही हूँ ना, मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि तुमने इतने साल कुछ नहीं किया। अब मुझे दिमाग लगाने दो। बेअदब, बदजुबान। समिया, मैं आपको बताए दे रहा हूं कि इसको से माफी मांगनी होगी। भाभी का बहुत दिल दुखा है। माँ इन्हें याद करवाएं कि इनकी बातों से भी किसी का बहुत दिल दुखा था। शादी से पहले चक्कर चलाने वाली लड़की कभी घर नहीं बसाया करती। ये जुमला सुनकर भी किसी का बहुत दिल दुखा था। ये शहनाज से माफी मांग ले, मैं पप्पो से माफी मांग लूंगा। तुम खुदा के वास्ते चुप कर जाओ। क्या तुम उस लड़की को इतनी हैसियत दोगे कि वो मेरी बहन की बराबरी कर सके? माँ, मुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है। उनको समझाएं, खुदा का वास्ता इनको दें, शायद खुदा से डर जाए। इंसानों की तो कोई अहमियत नहीं है ना, इंसान है। मेरी आवाज कब्र पे जाने के बाद भी आती रहेगी माँ, क्योंकि मैं कभी नहीं भूलूंगा जिन्होंने मेरे साथ किया है। एक सेकंड। सॉरी, मैं आप लोगों के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करी हूँ, लेकिन ये बात ऐसे बढ़ जाएगी। आंटी, आप प्लीज अजलान भाई को समझाएं और उन्हें यहाँ से ले जाएं। और अब्बा, आप प्लीज गुस्सा छोड़ दें। ये मामला हम ठंडे दिमाग से भी सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज बात को ना बढ़ाएं। ये होती हैं खानदानी लड़कियां। देखो, सुनो,
समझो। सब लड़कियां खानदानी होती, शहनाज भी खानदानी थी। एक दिन हुआ है बहू का आए हुए, आप कुछ तो ख्याल करें प्लीज। चले आप इसके अंदर, प्लीज अंदर चलो प्लीज। प्लीज चलो। कहा था ना अब्बा और अजलान के मामलात में मत पड़ो, लेकिन आप तो सुनती ही नहीं है। खुश हो? शहनाज, क्या हुआ शहनाज को? यही तो पता करना है कि क्या है शहनाज जो तुम्हारा भाई देवदास और रोमियो का मिक्सचर बना हुआ है। हमें ना उनके लिए कंसर्न होना चाहिए। हम इस बात को लाइटली ले रहे हैं। हम लाइटली नहीं ले रहे हैं, वो भूल ही नहीं सकता शहनाज को। बहुत खूबसूरत थी। खूबसूरत तो थी, तो बड़ा कहते थे जी, बड़ा लेवल है, बड़ी खानदानी लड़की है, पता नहीं क्या। समझ गई। एक सेकंड, तुम क्यों पूछ रही हो ये? वैसे ही नहीं, ये वैसे ही ना, बहुत गड़बड़ वैसे ही लग रहा है मुझे। मैंने तुम्हें कहा था अजलान भाई बहुत सेंसिटिव है इस मामले में, पागल हो गए हैं। यार जी, ट्रस्ट मी। You trust me, please. I can't trust you. You need to trust me. ये मत करो। तुम समझ नहीं रहे हो। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। असलान बेटा, कुछ तो कहो, बताओ तुम्हारी क्या बात हुई शहनाज से? माँ, अब्बा ने शहनाज के बारे में बहुत गलत बातें कही हैं। उन्होंने उसके किरदार के बारे में बहुत गलत जुमले बोले। बोला है कि वो कुछ चक्कर चलाने वाला। नहीं सिकंदर, ऐसा नहीं कह सकते। उसे गलत फहमी हो गई होगी बेटा। नहीं अम्मा, कहा है उन्होंने, कहा है। अम्मा, अम्मा प्लीज, आप अब्बा से बात करें, उनको समझाएं कि वो बस एक दफा शहनाज से बात ही क्लियर कर लेंगे कि जो भी उन्होंने बोला वो कोई गलत फहमी थी। कुछ भी कह दें, शहनाज को मैं संभाल लूंगा, मैं समझा दूंगा उसको। बट प्लीज, मैं अब्बा से बहुत प्यार करता हूं, मैं उन दोनों को नहीं खोना चाहता। आप प्लीज उनसे बात करें, प्लीज अम्मा, उनको समझाएं, प्लीज कोई भी एक्सक्यूज बना दें, प्लीज अम्मा। समिया, अम्मा अब्बा बुला रहे हैं आपको, आप प्लीज जाकर उनसे बात करें। मैं जोहान को ही भेजता हूं। जाएं प्लीज। आप ठीक हैं? हाँ। अपसेट है? साफ पता चल रहा है। बेटा मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ।
जब से रुखसत होके आई हूँ इस घर में यही सब कुछ चल रहा है। ऐसे तो इस घर में यही सब कुछ चलता है, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारे आने से ये दोनों कुछ दिन तो लिहाज करेंगे। आप मुझसे शर्मिंदा हैं, मतलब आपने मुझे अभी तक फैमिली मेंबर नहीं समझा? नहीं बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? तो फिर जो हुआ हो गया, घर में होता रहता है। मैं आपकी फैमिली मेंबर हूँ, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैं थक गई हूँ फजा, थक गई हूँ सबको मनाते मनाते, सबकी मांगते मांगते मेरा सांस फूलने लगा है। आपको कल रात अंकल ने कुछ कहा? सुना तो था तुमने, कल सबके सामने ही तो उन्होंने कहा कि मेरी जरूरत कैसे हुई उनके घर में उनकी बहन को कुछ कहने की। उनके घर में 35 साल होने को है, ये घर उनका ही रहा, मेरा नहीं हो सका। उन्होंने ये तो सुना कि मैंने उनकी बहन को क्या कहा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सुना कि उनकी बहन ने मेरे बेटे को क्या कहा। मेरा अजलान जैसा भी है, नशा नहीं करता हूं, नशा ही नहीं है। हाथ तो मैंने जोड़ने थे, सो मैंने जोड़े उनकी बहन के आगे। इसीलिए तुम्हें सब कुछ नॉर्मल लग रहा है सुबह। इसी तरह सब कुछ नॉर्मल रहता है, मुझे वैसे ही चलना पड़ता है जैसे वो मुझसे तवक्को करते हैं। अगर कोई चीज भी ऊंची नीची हो जाए तो मुझे याद करवा दिया जाता है कि मैं उनके घर में खड़ी हूँ। 35 साल बाद भी। ये खिड़की खोलने से कुछ नहीं होगा, घर में बहुत घुटन है। कौन सी घुटन? अच्छा खासा तो मौसम में बाहर कोई घुटन नहीं है। तुम्हें महसूस नहीं हो रही क्योंकि तुम्हें आदत हो गई है इस घुटन की। मैंने तुम्हें कहा था ना इन मामलों में मत पड़ो, कुछ हासिल नहीं होगा। तुमने मेरी बात सुनी? नहीं। यहां कुछ नहीं बदल सकता, सब कुछ ऐसा ही रहेगा। तुम लोगों ने आखिरी बार एक दूसरे से बात कब की थी? रोज होती है। यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हें रियलाइजेशन नहीं है कि तुम लोग आपस में बात ही नहीं करते हो। किसी को नहीं पता कि किसके दिल में क्या चल रहा है। जिसे तुम बात करना कह रहे हो ना, इसे बातें सुनाना कहते हैं। तुम्हारे घर में सब सिर्फ एक दूसरे को बातें सुनाते हैं, सुनता कोई नहीं है। इसीलिए तो होती है घुटन। मैं तुम्हारे अलावा इस घुटने से किसी और को नहीं बचा सकता। अंडरस्टैंड दैट ना। तुम जो भी कोशिशें कर रही हो ना, प्लीज ये मत करो, क्योंकि जैसा तुम अभी परेशान हो ना, यू विल ऑलवेज बी लाइक दिस। हमेशा परेशान होगी, और मैं नहीं देखना चाहता ना तुम्हें परेशान। How about you and I go for a drive? Yeah? पक्का? पक्का? सुहान के बच्चे, हमारी घुटन तो मैं खत्म करके रहूंगी। I'm sorry, Shanaz. I'm really sorry.
इतना प्यार करते हैं उनसे कि आज भी उनके बारे में कुछ बुरा नहीं सुन सकते। देखो, देख ही तो रही हूँ अजलान भाई कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। वो किसी और की हो गई, फिर भी आप उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। सब नजर आ रहा है। ये आपके हाथ में उन्हीं की तस्वीर थी ना, दिखाई नहीं है आपने मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत ही खूबसूरत होंगी। इस घर में कोई शहनाज के बारे में बात नहीं करता। उसका जिक्र बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई हराम चीज हो। और आपका दिल नहीं करता उनका जिक्र करने का? कोई तो ऐसी बात होगी जो आप किसी से शेयर करना चाहते होंगे कि आपने भी खुद पे हराम कर लिया उनका जिक्र। किससे करूं? मामा है, उनको लगता है कि अगर शहनाज का जिक्र होगा तो मैं उसको भूल नहीं पाऊंगा। ज़ुहान, उसको लगता है कि अगर शहनाज का जिक्र हुआ तो मैं इसी तरह अपने आप को बर्बाद रखूंगा। और सिकंदर शेर अली, वो तो बस जहर ही उगलते हैं। देखा था ना भी उन्होंने कैसे बात की। इसी तरह शहनाज के घर जाकर उनके वालिद साहब से भी उन्होंने ऐसी बात की। वो शादी ना करती बेचारी तो और क्या करती। अच्छा छोड़े ना ये सैड बातें, कोई अच्छी मेमोरीज होंगी वो मुझसे शेयर कर सकते हैं आप, अगर आपको मैं पराई ना लगूं तो। मेरे पास शहनाज की मेमोरीज के अलावा और है ही क्या। अजलान भाई, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा प्यारी है। उफ, so pretty। क्या बात है, वेरी नाइस। समिया, जी इस माह के यूटिलिटी बिल्स तो जरा ला के दीजिए। जब तक मैं आपसे कहता नहीं हूं आपको याद ही नहीं रहता। और हाँ, वो ऊपर से मेरी चेकबुक भी लेते आइएगा प्लीज, मुझे जरा काम से बैंक जाना है। जी, मैं जरा अजलान को नाश्ता दे दूं, मैं आके देती हूँ। उसने ऐसा कौन सा हल जोता है कि ट्रे में सजाकर उसको नाश्ता पेश किया जा रहा है? आपकी इसी रविश ने उसको शहदे रखी है। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मैं बस 1 मिनट में उसको नाश्ता दे के आती हूँ। जाइए जाइए, उसको मसहरी तक नाश्ता पहुंचाइए। और हाँ, एक काम कीजिएगा, आप ऐसा क्यों नहीं करती कि साथ एक पंखी ले जाएं, ताकि जब नवाब साहब नाश्ता नोश फरमा रहे हो तो आप पंखी जलती रहें। बुरा ना मानिएगा, इस घर की तबाही में सबसे बड़ा हिस्सा आपका है। ठीक है, खिलाती रहिए बना बना करने वाले। अच्छा ये बताएं, आपने कभी शहनाज के लिए कुछ क्रेजी किया है? बहुत दफा। एक दफा रात के 2 बजे मैडम ने फरमाइश कर दी कि उनको आइसक्रीम खानी है, और आप लेकर गए थे? डोंट टेल मी। आइसक्रीम भी लेकर गया, टेरेस पे भी आई। वो एक टोकरी के साथ रस्सी बांधी हुई थी, वो उसे नीचे फेंकी, उसके अंदर मैंने आइसक्रीम रखी। तो यार
रोमांटिक ऐसे कौन करता है आजकल के दौर में? अजलान अली करता होता था शहनाज के लिए। मामा से पूछो। एक दफा इन्होंने एक रेड शॉल ली थी, वो मैंने इनसे चुरा के शहनाज को बर्थडे गिफ्ट कर दी। रियली आंटी, आपको याद है वो शॉल? सब याद। और एक दफा मामा से मैंने शहनाज को मिलवाया भी था। हाँ। चांद रात वाली रात को मार्केट में इनको लेकर गया, पीछे से शहनाज को बुला लिया था मैंने। चांद रात पे मार्केट में? उफ, आप कितने ड्रामेटिक हैं अजलान में। ऐसे ही काम थे इसके। मुझे ले गया था उसे मिलवाने और फिर सामने आकर खड़ा हो गया। पैसे तो थे नहीं बदमाश के पास। मुझे कहता है ये आपकी बहू है, अब आप इसको चूड़ियां दिलवाएं। अजलान भाई मिलवाने नहीं लेके गया था, खर्चा बचा रहा था अपना। बचे कहाँ थे पैसे? आपने कह दिया वहां पे उसके सामने कि भाई शहनाज को ईद का जोड़ा लेकर दो, तो सारे पैसे तो उसमें लग गए थे। बहुत अच्छा किया आपने। और वो भी मेरे कहने पे, क्योंकि साहबजादे को तो ख्याल था नहीं कि हमें जोड़ा दिलाना होता है। अरे देखो भाई, लड़कों को कहाँ पता होता है इन चीजों। क्यों जी, क्यों नहीं पता होता?